हे दोस्तों, आज हम इंटरकास्ट मैरिज मतलब अंतरजातीय विवाह के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही विवादास्पद विषय है, फिर भी आज हम सही और गलत के बीच का अंतर जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 13 में बताते हैं कि किसी व्यक्ति का वर्ण कर्म के आधार पर होता है, उसके जन्म के आधार पर नहीं। वैदिक काल और पूरा वैदिक काल में जब लोग धर्म के बारे में आज के समय से कहीं ज़्यादा समझ रखते थे, उस समय व्यक्ति की जाति या वर्ण का निर्णय उसके व्यवहार, आचरण और रुचि के अनुसार उसके गुरुकुल में उसके गुरु के द्वारा किया जाता था। मान लीजिए किसी क्षत्रिय का पुत्र अगर व्यापार करने में रुचि रखता था तो वह क्षत्रिय का बेटा होने पर भी वैश्य कहलाता था। यह बड़े ही दुख की बात है कि इस समय यह व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिलती। जैसे जैसे समय बदलता गया, लोगों और समाज ने अपनी ज़रूरत, स्वार्थ और ज्ञान की कमी के कारण जाति व्यवस्था को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया और अब जाति कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर होती है, जो पूर्ण तरीके से अधार्मिक और अमान्य है। जैसे जैसे गुरुकुल कम होते गए, जातिवाद बढ़ता गया। अब हम सभी जानेंगे कि उस समय जाति और विवाह का क्या संबंध था। पुरावैदिक काल में व उससे पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में विवाह करने के लिए स्वतंत्र था। बहुत सारी शादियां अंतरजातीय होती थीं, परंतु उस समय लोग आर्थिक कारणों की वजह से समान जाति में विवाह करना उचित समझते थे। मान लीजिए एक माली के घर पर एक बेटी का जन्म होता है। वह अपने पिता को कार्य करते हुए देखते हुए बड़ी होती है और बड़ी होने तक उसे उस हर कार्य की समझ होती है जो उसके पिता को आता है। मान लीजिए कि अब उस लड़की की शादी भी एक माली से ही कर दी जाती है, तो वह लड़की अपने पति के कार्य को सम्मान से देखेगी और ज़रूरत के अनुसार उसकी मदद भी कर पाएगी। इसी प्रकार के कुछ और अन्य कारण थे जिनकी वजह से उस समय लोग समान जाति में ही विवाह करना ज़्यादा सही समझते थे और धीरे धीरे अधिकतर शादियां समान जाति में ही होने लगीं। जिस प्रकार लोगों ने धीरे धीरे जाति व्यवस्था को अपने फायदे के अनुसार कर्म से बदलकर जन्म के आधार पर कर दिया, ठीक उसी प्रकार लोगों ने अंतरजातीय विवाह को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया और सिर्फ समान जाति में ही विवाह होने लगे, जिसके चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। जब कई पीढ़ियों तक समान जाति में ही विवाह होते रहे तो आनुवांशिक बीमारियां मतलब जेनेटिक डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगीं, क्योंकि जब लगभग सेम डीएनए के दो लोग शादी करते हैं तो उनके बच्चों में जेनेटिक डिजीज़ का होना बहुत आम बात है। इस समस्या का कोई हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए बाद में जातियों को उनके कुल के अनुसार गोत्रों में विभाजित कर दिया और समान गोत्र में विवाह करना वर्जित कर दिया गया, जिससे जेनेटिक डिजीज़ थोड़ी सी कंट्रोल हुई, लेकिन पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई। समान जाति में तथा अन्य गोत्र में विवाह करने की प्रथा आज तक प्रचलित है, जो लंबे समय से चली आ रही है। अगर हम आज के समाज में भी देखें तो जितनी भी विवाह होती हैं उनमें अधिकतर इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर शादियां की जाती हैं। समान जाति तथा अन्य गोत्र में विवाह करने की प्रथा आज तक प्रचलित है, जो लंबे समय से चली आ रही है। अगली वीडियो में हम वर्तमान स्थिति के बारे में बात करेंगे। लाइक कीजिए अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आप आगे की सारी नोटिफिकेशंस पा सकें। मिलते हैं आपसे
अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।